पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 3,915 मरीजों की संक्रमण से हुई मौत। 3,31,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। उत्तर प्रदेश में कोविड के एक्टिव केस में 55,000 की कमी आई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,076 नए केस। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 9,642 नए मामले। संक्रमण से 137 लोगों की हुई मौत। सबसे ज्यादा देहरादून में 3,979 केस। ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ऑक्सीजन की कम सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। ऐसा बर्ताव न करें जिससे सख्ती करनी पड़े। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आगे की रणनीति पर पूछे सवाल। कहा, स्वदेशी वैक्सीन की कमी हो तो विदेशों से मंगवाएं। यूपी में बीमार, दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। सीएम योगी ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का किया ऐलान। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए निर्देश किए जारी। भारत में भी बनेगी रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट। कोरोना से जूझ रहे देशवासियों के लिए राहत भरी खबर। रूस ने स्पुतनिक लाइट को बताया है 80% तक असरदार। राज्यों में कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से की बात। कोरोना को लेकर हुई चर्चा। पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह का कोरोना से निधन। पिछले महीने संक्रमित हुए थे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता। लखनऊ में चल रहा था इलाज। रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना संक्रमण से निधन। पहले भी 3 बीजेपी विधायकों का कोविड से हो चुका है निधन। मंत्री सुरेश खन्ना ने बीजेपी विधायक के निधन पर शोक जताया। सभी से कोविड गाइडलाइन का पालन करने और सुरक्षित रहने की अपील की। लखीमपुर में बीजेपी विधायक ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार को पत्र लिखा। कहा, कोरोना की चपेट में कई गांव, हम असहाय होकर लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। सहारनपुर के रणखंडी गांव में कोरोना का कहर। एक दिन में 7 लोगों की कोरोना से मौत की आशंका। पीएचसी का स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। सोमवार से उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में शुरू होगा वैक्सीनेशन। 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया फैसला। योगी सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश में कोविड रिकवरी रेट को बेहतर बताया। कहा, प्रदेश में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान। सीएम योगी के आदेश पर लखनऊ में एम्बुलेंस के रेट हुए तय। एम्बुलेंस संचालक की मनमानी को देखते हुए फैसला। शुरुआती 10 किलोमीटर के लिए 1,000 रुपए चुकाने होंगे। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के रायपुर स्टेडियम में बने कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। डीएम को सेंटर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सल्ट उपचुनाव में हार पर हरीश रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, धनबल के साथ सहानुभूति के फैक्टर की हुई जीत। हार को बड़े अवसर में बदलना ही कांग्रेस है। मेरठ के कोविड सेंटर में अनोखा प्रयोग। कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए हेल्थ वर्कर्स ने किया डांस। बलिया की बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दी अजीबोगरीब सलाह। लोगों को गौमूत्र पीने की सलाह दी। उन्होंने वीडियो भी जारी किया। जौनपुर में कोविड मरीजों के लिए राहत की सांस। जिले के सदर अस्पताल में शुरू किया गया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। संभल में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए डीसीएम शुगर मिल की सराहनीय पहल। मिल परिसर में किसानों के लिए फ्री ऑक्सीजन बेड की सुविधा वाला स्थायी हॉस्पिटल शुरू किया। सीतापुर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी विधायक और समाज सेवियों ने खरीदा ऑक्सीजन ट्रांसलेटर। सीएचसी अधीक्षक को सौंपी गई मशीन। औरैया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी ने खुद संभाला मोर्चा। चौराहों पर वाहनों की जांच की। बेवजह घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत दी। मथुरा में लापरवाही का मामला आया सामने। सीएमओ कार्यालय में तैनात एक डॉक्टर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद कराया जा रहा है काम। जौनपुर में बिना मास्क घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई।
मौजूदा संक्रमण काल में लगभग 9,000 लोगों का काटा जा चुका है चालान। पीलीभीत में कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए प्रशासन सक्रिय मोड पर। एसपी ने खुद जाकर सार्वजनिक स्थानों का लिया जायजा। देहरादून में तेजी से बढ़ते कोविड संक्रमण के बाद भी लापरवाह दिखे लोग, कोविड गाइडलाइन का जमकर दिखा उल्लंघन। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण फैलने का बढ़ा खतरा। बेरोक टोक हो रही आवाजाही से रोज कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। रोज 200 से ज्यादा लोग मिल रहे हैं संक्रमित। अल्मोड़ा में कोविड चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया। सभी आवश्यक काम के लिए छूट रहेगी। अल्मोड़ा में शादी समारोह के दौरान अचानक बिगड़ी दुल्हन की तबीयत। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बारातियों में मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हुआ। कोरोना संक्रमित थे शेष नारायण सिंह। निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। अयोध्या में मेडिकल स्टोर पर कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। दुकानों पर लोगों की उमड़ रही है भीड़। संभल में बीएसपी नेता हाजी शकील ने डीएम को लिखा पत्र। पत्र में मीट मार्केट खोलने की मांगी अनुमति। सब्जी और किराने की दुकानों के साथ मीट मार्केट को भी मिलनी चाहिए अनुमति। संभल में कोविड से बचाव के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की अपील। जिले में कोविड कर्फ्यू को लेकर लापरवाह दिखे लोग। तेजी से बढ़ी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना संक्रमण के चलते अमरोहा की जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने नहीं आए लोग। घरों से ही पढ़ी गई नमाज। सहारनपुर में अलविदा जुमे की नमाज में कोरोना गाइडलाइन का हुआ पालन। लोगों ने अपने घरों में ही पढ़ी नमाज। देवबंदी उलेमा ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की थी। सहारनपुर में बेवजह घूमने वालों से आरएएफ कराएगी लॉकडाउन का पालन। पुलिस के साथ अब आरएएफ के जवानों की भी की गई तैनाती। जौनपुर में डीएम और एसपी ने किया L2 अस्पताल और बड़ी मस्जिद का निरीक्षण। लोगों से घरों में रहने की अपील की। अयोध्या में पूर्व बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने अपने घर पर ही पढ़ी अलविदा की नमाज। अपने परिवार के साथ नमाज पढ़कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। रामपुर में रमजान के आखिरी जुमे पर बच्चियों ने रोजा रखकर वृक्षारोपण किया। बच्चियों ने कोरोना के खात्मे की दुआ मांगी। रामपुर में पुलिस महकमे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए की गई पहल। पुलिसकर्मियों के लिए की गई भाप की व्यवस्था। भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने कोरोना काल में मदद का हाथ बढ़ाया। अयोध्या के स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों से बात कर उन्हें उत्साहित किया। खुद भी मदद करने का आश्वासन दिया। बागपत में कार के अंदर दम घुटने से 4 बच्चों की मौत। एक की हालत गंभीर। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में खेल रहे थे बच्चे। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हमीरपुर के चिकासी गांव में कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। ग्राम प्रधान चुनाव में जीतने के बाद बार बाला से लगवाए ठुमके। हमीरपुर में यमुना नदी में बहते हुए दिखे शव से लोगों में हड़कंप। प्रशासन मामले की जांच में जुटा। बस्ती में कोविड मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने पर डीएम ने हैप्पी अस्पताल को किया सील। ऑक्सीजन के नाम पर कोविड मरीजों के परिजनों से भारी वसूली का है आरोप। हाथरस में पंचायती चुनाव की रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। मौके पर जमकर चले लाठी डंडे। 9 आरोपी हिरासत में लिए गए। बहराइच में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 15 लोग हुए घायल। मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज के दरियाबाद में उपचुनाव जीते उम्मीदवार ने निकाला विजय जुलूस। जुलूस में जमकर उड़ी कोविड गाइडलाइन की धज्जियां। बागपत के कोतवाली इलाके में बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम काटकर की लूट। 7 लाख रुपए उड़ाए। यूपी के सीतापुर में दीवार गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई। बारिश के बाद तेज हवाओं के चलते हुआ हादसा। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी का मिला शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस जांच में जुटी। पंचायत चुनाव में मन मुताबिक परिणाम नहीं आने पर मायावती ने संगठन में किया फेरबदल। मुख्य सेक्टर प्रभारियों के दायित्वों में बदलाव। बड़े मंडलों में 6 से 7 मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए गए। बलरामपुर में स्थानीय एसपी नेताओं ने प्रशासन पर पंचायत चुनाव में पक्षपात करने का आरोप लगाया। एसपी उम्मीदवार की मांग पर
2 बार हो चुकी है काउंटिंग। बाराबंकी में ग्राम प्रधान का चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी ने इलाके में निकाला अपना गुस्सा, जेसीबी से खोदी अपने कार्यकाल में बनवाई सड़क। जौनपुर के केवटली गांव में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। शादीशुदा महिला अपने बच्चे के साथ प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी। प्रेमी अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर फरार हुआ। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट गेट के पास पति पत्नी के बीच जमकर हुई तकरार। पति पर नाजायज संबंध बनाने का, दबाव बनाने का लगाया आरोप। वीडियो हुआ वायरल। हाथरस के सादाबाद ईदगाह कॉलोनी में एक बैटरी की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। टिहरी में आपदा प्रभावित इलाके में नुकसान के आंकलन के लिए राजस्व विभाग की टीम को भेजा गया। इलाके में लगातार चल रहा है राहत का कार्य।